गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना था। आज उसके कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं। राम फिल अप फूड एट दैट टाइम, ब्रैकेट में दिया हुआ ईट। दूसरा एग्जांपल है फार्मर्स फिल अप इन द फील्ड इन दोज डेज, ब्रैकेट में दिया प्लग यानी हल जोतना। तीसरा है सुधा फिल अप फूड इन द किचन एट दैट टाइम, ब्रैकेट में दिया कुक। चौथा है वी फिल अप फुटबॉल इन दोज डेज, इसमें दिया हुआ है नॉट प्लस प्ले, मतलब इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। अगला है फिल अप ही फिल अप अ लेटर एट दैट टाइम, क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट में दिया राइट, मतलब इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है। अब एक एक करके हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाक्य देखते हैं। इस वाक्य में आपको पहले भी बता चुका हूँ, टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसमें ये समझने का प्रयास करना है, उसमें हिंट दिया होगा कि इस वाक्य में क्या पूछा जा रहा है, I mean, किस टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, या शॉर्ट में क्या तो ऐसी कौन सी एडवर्बियल वर्ड दी हुई है जिससे हमें पता चले कि यह सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ये तो हम गौर से अगर देखें तो इस सेंटेंस में एडवर्बियल वर्ड्स के रूप में एट दैट टाइम वर्ड आया है। एट दैट टाइम का मतलब उस समय, और इसका प्रयोग सदैव पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो हमारे पास में हिंट के तौर पर आ गया एट दैट टाइम। अब हम इस वाक्य को सॉल्व करेंगे। राम में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें सदैव वाज और वर का प्रयोग करते हैं। चूंकि राम अपना सिंगुलर पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट राम के साथ में वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई। मेन वर्ब है ईट, इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो गया राम वाज ईटिंग फूड एट दैट टाइम। क्या होगी इसकी हिंदी? राम उस समय खाना खा रहा था। वाक्य हो गया अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अगला वाक्य देखते हैं। फार्मर्स फिल अप इन द फील्ड इन दोज डेज प्लग। इस वाक्य में भी देखो इन दोज डेज, दोज डेज है उन दिनों, ये भी सदैव पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज होता है एडवर्बियल वर्ड्स के रूप में। ब्रैकेट में दिया प्लग। अब हम इसको देखेंगे। फार्मर्स, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट है, वो प्लूरल पर्सन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया वर। प्लग, प्लग की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्लगिंग। फार्मर्स वर प्लगिंग इन द फील्ड इन दोज डेज। किसान उन दिनों खेत में काम कर रहे थे, खेत में हल जोत रहे थे। प्लग का मतलब हल जोतना। अगला सेंटेंस है सुधा फिल अप फूड इन द किचन एट दैट टाइम। सेम यही आ गया है, एट दैट टाइम इसका प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूस में। ब्रैकेट दिया कुक, तो हो जाएगा सुधा वाज कुकिंग फूड इन द किचन एट दैट टाइम। सुधा उस समय रसोई में खाना पका रही थी। कुक का हो गया कुकिंग। बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। वी फिल अप फुटबॉल इन द दोज डेज, ब्रैकेट में नॉट प्लस प्ले है, मतलब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बदलना है। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, उसके बाद में नॉट, और वर्ब अपनी आई है प्ले। प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। वाक्य हो गया अपना वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन दोज डेज। क्या होगी इसकी हिंदी? हम उन दिनों फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। फिल अप ही फिल अप अ लेटर एट दैट टाइम, और पीछे क्वेश्चन मार्क है और ब्रैकेट में अपने दिया हुआ है राइट। तो क्या हो जाएगा? ही है सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज, वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा ही, राइट का हो जाएगा राइटिंग।
a letter at that time. क्या हो गया वाक्य? Was he writing a letter at that time? क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? क्या वह उस समय पत्र लिख रहा था? ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला अपना टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, आज जो हम टेंस करे जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। इस टेंस की ये पहचान है, इस टेंस का कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। एक बार वापस देखिए, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इन तीनों में से एक वर्ड है वो आएगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, एड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में एड का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जब हम इसका इंग्लिश रूपांतरण करेंगे वाक्य का तो स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल पर्सन हो एड का, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। वाक्य में अगर कुछ और दिया हुआ हो तो अदर्स में। एक एग्जांपल देखते हैं। बाड़मेर में बरसात हो चुकी थी। देखिए स्टूडेंट्स, अपने सामने एक वाक्य दिया हुआ है, बाड़मेर में बरसात हो चुकी थी। अगर हमें कोई पूछे कि आपको कैसे पता चला ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो हम क्या कहेंगे? इस वाक्य का जो अंतिम वर्ड है चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहे हैं, इसलिए ये अपना टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव, क्योंकि बाड़मेर में बरसात हो चुकी थी, मतलब इस वाक्य में कार्य करने वाला करता है वो मौजूद नहीं है। और ऐसे वाक्य हो इनमें सदैव इट का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। इट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड। बरसात होना को कहते हैं रेन, रेन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेंड। इट हैड रेन इन बाड़मेर। क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव? इट हैड नॉट रेन्ड इन बाड़मेर। इसी का इंट्रोगेटिव बढ़ाएंगे तो वाक्य हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य प्रारंभ में आ जाएगा, हैड आई इट रेन्ड इन बाड़मेर। तो इस तरह अपना ये सेंटेंस है, बाड़मेर में बरसात हो चुकी थी, वो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। एक बार वापस इस वाक्य को देखते हैं। बाड़मेर में बरसात हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमने इट का प्रयोग किया है।
उसके बाद में हम हैड का प्रयोग करते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट या अदर्स में जो है उसका प्रयोग करके हमने ये वाक्य बना दिया है। नेगेटिव में हम बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमने नॉट का प्रयोग कर लिया है, बाकी सेम टू सेम है। और जब हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम, और अंत में क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी बहन मंदिर को सजा चुकी थी। मेरी बहन मंदिर को सजा चुकी थी। अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा माई सिस्टर हैड, सजाना यानी डेकोरेट, डेकोरेटेड द टेम्पल। माई सिस्टर हैड डेकोरेटेड द टेम्पल। इसका नेगेटिव हो जाएगा माई सिस्टर had not decorated the temple। इसी को हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे had my sister decorated द टेम्पल। अंत में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी थी। क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस? द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ। क्या हो जाएगा? द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ। इसी को नेगेटिव में बदलेंगे। द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द थीफ। इसी को हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। हैड द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना और उसके कुछ उदाहरणों को सॉल्व किए। अगली क्लास में एक नए टेंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।